नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेस में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 8th का चैप्टर फोर्स। तो देखिए, इस 5 से 7 मिनट के वीडियो लेक्चर में आपका फोर्स के जो भी डाउट्स रहेंगे हम कोशिश करेंगे आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, फोर्स होते क्या हैं। तो देखिए, आपने देखा होगा कि हम डेली लाइफ में जब भी कोई भी कार्य करने जाते हैं तो उसे हमें फोर्स लगाना ही पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखिए, किसी भी चीज़ को अगर हम पुल कर रहे हैं तो यहाँ पे भी फोर्स लग रहा है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को पुश करने जा रहे हैं वहाँ पे भी फोर्स लग रहा है। तो आखिर ये फोर्स होता क्या है, तो ये फोर्स होता क्या है उसको अगर समझे तो क्या होता है, फोर्स इज अ पुश और पुल अपॉन एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम इट्स इंटरेक्शन विथ अनदर ऑब्जेक्ट। कह रहा है फोर्स क्या है, पुल या फिर पुश है जो कि ये रिजल्ट देता है किसी भी बॉडी में इंटरेक्शन होने के बाद। हालांकि ये थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, बिना इंटरेक्शन के भी फोर्स लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार से फोर्स का थोड़ा एक और डिफिनीशन डिफरेंट हो सकता है कि फोर्स इज एन इफेक्ट। फोर्स क्या है, फोर्स इज एन इफेक्ट जिसके वजह से बाय वर्च्यू ऑफ विच अ बॉडी कैन चेंज इट्स पोजीशन, शेप, साइज, ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब फोर्स क्या होता है, फोर्स एक इफेक्ट है, एक प्रभाव है जिसकी वजह से किसी भी बॉडी का शेप, साइज वगैरह चेंज हो सकते हैं। और अगर फोर्स के बारे में जानना चाहें तो फोर्स क्या है, फोर्स के पास अपना एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन भी होता है। जैसे कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, इस साइड से फोर्स लगा है, तो यहाँ पे डायरेक्शन गिवन है किस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं। भाई हम भी अगर फोर्स लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे तो या तो वो अपनी डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में लगाते तो हैं। और इस फोर्स पे जो हम जितना न्यूटन का फोर्स जो भी हम फोर्स लगाते हैं वो हमारा कौन बताता है, मैग्नीट्यूड। इट मींस फोर्स के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। क्या होता है, फोर्स के पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ होता है। और चूंकि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, इस वजह से हम फोर्स को क्या कर सकते हैं, फोर्स को कह सकते हैं फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर अब कोई पूछे व्हाई फोर्स कैन बी से एज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो बिकॉज फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ, सो वी कैन से फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, आगे अगर बात करें फोर्स को अगर हमें क्या मेजर करना है, ठीक है, फोर्स को मेजर करने के लिए हमारे पास एक टूल है दैट इज कॉल्ड न्यूटन। क्या कहलाता है, न्यूटन। जैसे फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। अगर हमें डिस्टेंस नापना हो तो मीटर किलोमीटर में नापते हैं, उसी प्रकार से अगर हमें क्या नापना हो, इस पे लगाया गया फोर्स को नापना हो, दैट इज दो किस में नापा जाता है, न्यूटन में। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि न्यूटन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, 1 न्यूटन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो 1 न्यूटन को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, व्हेन 1 kg ऑफ ऑब्जेक्ट applied with a force and get an acceleration of 1 meter per second, then we can say 1 newton of force applied on it, on this object। ठीक है, that is called 1 newton of force। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर ये फोर्स क्या बोलते हैं, ये अगर फोर्स है, इस फोर्स की वजह से क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं एक बॉडी में, तो दैट इज कॉल्ड इफेक्ट ऑफ फोर्स। और फोर्स की वजह से क्या चेंजेस आ सकते हैं, फोर्स की वजह से चेंज हो सकते हैं इसके स्टेट ऑफ मोशन। क्या होता है, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। मतलब कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो मोशन में आ सकती है, और कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो वो किस में आ सकती है, रेस्ट में आ सकती है। किस में आ सकती है, रेस्ट में। नेक्स्ट हमारा अगर इफेक्ट की बात करें तो ये हमारी बॉडी के शेप और साइज को चेंज कर सकता है। क्या कर सकता है, शेप और साइज को चेंज कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे माता जी रोटी बना रही हैं, तो ये कैसे, ये रोटी का शेप कैसे चेंज हो रहा है, ये रोटी का शेप तभी चेंज हो रहा है जब माता जी हमारा क्या कर रहे हैं, इस पे अपना फोर्स लगा रही हैं। ठीक है, और क्या है, स्टार्ट और स्टॉप मोशन, ये अपने मोशन को स्टार्ट भी कर सकता है, स्टॉप भी कर सकता है। और फोर्स की वजह से डायरेक्शन भी चेंज हो सकते हैं किसी भी बॉडी के। देखिए लेट्स से हमने बॉल फेंका,
इस पे जब ये बैट्समैन ने इस पे फोर्स लगाया तो ये अपना क्या हुआ, ये बॉल अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया। एक फुटबॉल है, फुटबॉल जा रहा है, एक कोई भी हमारा फुटबॉल खिलाड़ी, फुटबॉल प्लेयर इस पे जब फोर्स लगाता है तो ये बॉल अपना डायरेक्शन को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। और ये हमारा क्या है, इफेक्ट ऑफ फोर्स। यही सभी हमारे इफेक्ट ऑफ फोर्स है। एक और तरीका है, ये हम फोर्स जो है, हमने शुरू में बताया था कि फोर्स हम दो तरीके से लगा सकते हैं। ये फोर्स हम कितने तरीके से लगा सकते हैं, दो तरीके से लगा सकते हैं। एक तो हम इंटरेक्शन में आए हुए और दूसरा बिना इंटरेक्शन में आए हुए। तो आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस, मतलब दो तरीके से हम फोर्स लगा सकते, तो बिना कांटेक्ट में आए हुए, एक तो कांटेक्ट में। इट मींस force are of two types. First one is contact force and second one is non contact force. तो फर्स्ट वन इज, अगर कांटेक्ट फोर्स की बात करें तो कांटेक्ट फोर्स ये एक ऐसा फोर्स है जिसमें दो बॉडी आपस में इंटरेक्शन में होती हैं, तभी ये फोर्स लगता है, तभी ये फोर्स अप्लाई होता है जब ये दो ऑब्जेक्ट आपस में इंटरेक्ट। यहाँ पे देख रहे होंगे ये व्हील चेयर, एक क्या बोलते हैं, छोटे बच्चों का खिलौना है कुछ, और पीछे से बच्चे धक्का दे रहे हैं। इस पे फोर्स कब लग पा रहा है, जब ये दोनों ऑब्जेक्ट, ये दोनों बॉडी आपस में क्या है, इंटरेक्शन में। इसका हैंड और ये सामने वाली बॉडी का आपस में क्या है, इंटरेक्शन है, तभी ये क्या कर रहे हैं, ये मूव कर पा रहे हैं, इस पे फोर्स लग पा रहा है। अच्छा, हम कांटेक्ट फोर्स की बात करें तो कांटेक्ट फोर्स दो तरीके से लगते हैं, एक तो मस्कुलर फोर्स कहलाते हैं, एक फ्रिक्शनल फोर्स। मस्कुलर फोर्स अगर हम अपने मसल्स के द्वारा फोर्स लगाते हैं, मसल्स के द्वारा फोर्स लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। और ये देखिए ये कांटेक्ट में है तो इसीलिए दिस इज एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्स ऑल्सो। फ्रिक्शनल फोर्स की बात करें तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, ये ऑटोमेटिक जनरेटेड फोर्स है दैट अपोजेस द मोशन ऑफ द बॉडी। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इधर को मूव कर रहा है तो देयर इज एग्जिस्ट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ऑटोमेटिकली इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इट। इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है। क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट हो जाता है इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, कांटेक्ट फोर्स। नेक्स्ट बात करें अगर नॉन कांटेक्ट फोर्स की, तो नॉन कांटेक्ट फोर्स ऐसा फोर्स होता है, द फोर्स दैट इज कम इन टू एक्ट व्हेन द टू बॉडी इज नॉट इन कांटेक्ट। अगर कांटेक्ट में ना हो फिर भी ये हमारा क्या होता है, दोनों बॉडी के बीच में फोर्स लगता है। तो इसका एग्जाम्पल कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे कि देखते होंगे कि जब भी कभी भी अगर सेब हमारा ऊपर से गिरता है तो वो क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के ही कारण नीचे आता है। अगर यहाँ मैग्नेटिक फोर्स के बाद, मैग्नेट आयरन नेल को अट्रैक्ट करता है, बिना कांटेक्ट में आए दूर से ही अगर देख लेते हो तो वो अट्रैक्ट कर लेता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आपने कंघी को रब किया होगा अपने सर में और उसके बाद अपने जब छोटे होंगे तो छोटे छोटे कागज को अट्रैक्ट कर ले रहा होगा, वो कौन सा फोर्स कहलाता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। आगे देखते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं कांटेक्ट फोर्स क्या। कांटेक्ट फोर्स दैट इज फर्स्ट वन इज मस्कुलर फोर्स अप्लाइड बाय मसल, जो मसल के द्वारा अप्लाई होता है। फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स अपोजिट टू द मोशन व्हेन टू सरफेसेस आर इन कांटेक्ट। हमने बताए थे इन दोनों को डिटेल में, हमने इसके पिछले वाले स्लाइड में समझा दिया। आगे बढ़ते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होते हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस, किसी भी दो मास के बीच जो भी अट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि एक सन है, अर्थ है, ये दोनों आपस में क्यों ये अर्थ सन के चारों तरफ घूम रहा है, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में एक एग्जिस्ट होने वाला फोर्स है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इस ब्रह्मांड में जो भी कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता ही है। ठीक है, और ये बिना कांटेक्ट में आए हुए अट्रैक्ट हुए हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स। नेक्स्ट वन इज मैग्नेटिक फोर्स। देखिए मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, एक मैग्नेट के द्वारा उसके चारों तरफ लगाए वाले, एक्सपीरियंस करने वाले फील्ड में जो भी ऑब्जेक्ट आते हैं वो इससे अट्रैक्ट हो जाते हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होते हैं, कोई भी हमने बताया जो भी चार्ज्ड बॉडी के बीच में, चार्ज्ड या अनचार्ज्ड बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं
प्रेशर एंड एरिया। देखिए जब भी फोर्स हम किसी एरिया पे लगाते हैं देयर एग्जिस्ट ऑफ प्रेशर ऑल्सो, सो प्रेशर कैन बी say that force per unit area is called pressure। देखिए जब भी फोर्स एक किसी एरिया किसी यूनिट एरिया पे लगाते हैं दैट इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, देखिए यूनिट एरिया पे लगाया गया ये फोर्स है, ये क्या कहलाएगा, प्रेशर कहलाएगा। ठीक है, इसका एसआई यूनिट की बात करें तो इसको पास्कल में नापा जाता है, इसका स्मॉलर एरिया मोर प्रेशर। अगर हम फोर्स सेम फोर्स लगाते हैं, देखिए यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं, सेम फोर्स हम लगा रहे हैं, एक छोटे से एरिया पे लगा रहे हैं, एक बड़े से एरिया पे लगा रहे हैं, प्रेशर किस में ज़्यादा होगा, इसमें या फिर इसमें? नॉर्मल सी बात है, इसमें ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि एरिया कम है। यहाँ पे देखिए एरिया कम है। अब भाई एरिया कम है और फोर्स सेम है, तो भाई एरिया जिसमें कम रहता है ये डिवाइड में है, तो ये ऑटोमेटिकली प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या कहलाएगा, प्रेशर। यहाँ प्रेशर ऑन दिस सरफेस इज ग्रेटर देन दिस सरफेस। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो नाइफ का जो एज है, नाइफ का एज देखे होंगे वो पतला बनाया जाता है, नीडल का जो एज है वो देखते होंगे पतला बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा प्रेशर ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें एप्लीकेशन फोर्सेस की, कुछ एप्लीकेशन को देखा जाए अपने डेली लाइफ में, तो जैसे कि हम अपने दरवाजा को खोलते हैं, बंद करते हैं, बॉल को किक करते हैं, आयरन नेल को अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेट से खेल खेल में, अपने पेन सबसे बढ़िया एग्जांपल, ये हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, अपने पेन से जो लिखते हैं, ये क्यों, ये क्या होता है, ये कौन सा फोर्स कहलाता है? पेन पकड़ के हम अपने हाथों से लिखते हैं तो ये मसल और पेन का यूज कर रहे हैं, तो ये मस्कुलर फोर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मस्कुलर फोर्स कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कुछ समरी है। अगर आपको कुछ समझ में आया, कुछ ना समझ में आया तो एक बार स्लाइड को हम फिर से रिवर्स कर दे रहे हैं, आप देख लीजिए पूरा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। और हाँ, एक बात और, हम गोरखपुर में अपना ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस चलाते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो ऑफलाइन कोचिंग के लिए तो हमें क्वेरी कर सकते हैं, हम नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेरी डाल सकते हैं। अगर कोई आपको इसमें कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।